तो हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, मैं हूं आपके दिलीप सर और आप सभी का पुनः स्वागत है एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो के साथ हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षिक ज्ञान में। साथियों, जैसा कि पता होगा कि क्लास 10th के साइंस के अंतर्गत जो फिजिक्स विषय होता है उसकी फुल तैयारी मैं कराने वाला हूं। और इस सीरीज का जो 2 वीडियो है वो आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुका है। आप इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो दोनों वीडियो जो है उनका लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। साथियों, बिल्कुल शुरू से बिल्कुल बेसिक से एक एक टॉपिक को मैंने कवर किया है। ये जो सीरीज शुरू हुआ है तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और कॉपी और पेन लेकर बैठें। साथ में वीडियो का जो स्किप करके और वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना सकते हैं। साथियों, बहुत ही मज़ा आने वाला है, इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। और एक बात और, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जाकर करें, ताकि हमें भी पता चल सके कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है। साथियों, जैसा कि बैकग्राउंड पर आप देख सकते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th के फिजिक्स जो होता है उसमें पहला जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या पढ़ने वाले हैं जी? प्रकाश का परावर्तन। आप देख सकते हो कि प्रकाश का परावर्तन, जिसे अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम जानेंगे कि समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन एवं उनसे संबंधित विभिन्न पदों के बारे में जानेंगे। और किस तरह से जानेंगे? बिल्कुल आसान भाषा में जानेंगे बाबू। तो इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये इस सीरीज का पार्ट 3 होने वाला है, ये लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। बाकी जो 2 वीडियो हैं वो अपलोड हो चुके हैं और जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियो का लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बैकग्राउंड देखकर आप सभी को पता चल ही गया होगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। साथियों, ये चैप्टर 1 होने वाला है, फिजिक्स का चैप्टर 1 होने वाला है। और चैप्टर 1 में हम क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन। इसके पहले का जो प्रकाश से संबंधित जो भी छोटे छोटे टॉपिक थे उन सभी का वीडियो अपलोड हो चुका है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहला आज का जो टॉपिक होगा ये आपका क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। अब साथियों, ये प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? अगर हम बात करें प्रकाश के परावर्तन के बारे में तो बाबू देखो, प्रकाश का परावर्तन एक प्रकार का एक गुण है। प्रकाश का क्या है? प्रकाश का गुण है। जैसे देखो, एक बॉल होता है, अगर हम बॉल को किसी दीवार पर क्या करते हैं? फेंकते हैं, मारते हैं, तो वह बॉल क्या होता है? दीवार से टकराकर फिर क्या होता है? बाउंस बैक होता है, रिवर्स होता है हमारे तरफ। तो ऐसे ही प्रकाश में भी ये गुण पाया जाता है। जब भी प्रकाश को किसी चिकनी या चमकीली सतह पर भेजा जाता है तो प्रकाश उस चिकनी और चमकीली सतह से टकराकर क्या होता है? पुनः अपने माध्यम में वापस क्या होता है? लौट जाता है। तो प्रकाश द्वारा प्रदर्शित इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो साथियों, देख सकते हो आप सभी की प्रकाश का परावर्तन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है जी? प्रकाश का किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराकर वापस अपने माध्यम में लौटने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलो लिखो जल्दी से नोट्स। चलो इसका डिफिनीशन लिखते हैं। तो कोई आपसे पूछे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो बाबू आप सिंपल सा डिफिनीशन बताना कि प्रकाश का किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराकर पुनः अपने माध्यम में वापस लौटने की जो घटना होती है उसी को हम क्या कहते हैं जी? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलो इसको लिखते हैं। साथियों, लिखेंगे प्रकाश का किसी चिकनी या चमकीली
चमकीली सतह से टकराकर वापस अपने माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये सिंपल सा डिफिनीशन है। प्रकाश का किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराकर वापस अपने माध्यम में लौटने की घटना को क्या कहते हैं जी? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तब थोड़ा सा तबीयत मेरा ठीक नहीं है, सर्दी जुकाम से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, तो इसलिए आवाज़ मेरा थोड़ा सा भारी हो गया है। तो आप इसका टेंशन मत लेना, बाकी पढ़ाई लिखाई में कोई कमी होने वाला नहीं है। तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैं क्लास ले रहा हूँ, ये सबसे बड़ी बात है। तो चलो डिफिनीशन देखो फिर से एक बार। डिफिनीशन क्या है जी? प्रकाश का किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराकर वापस अपने माध्यम में लौटने की घटना को हम क्या कहते हैं जी? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखो बाबू, क्या होता है कि प्रकाश में ऐसा गुण पाया जाता है कि प्रकाश जब किसी चिकनी या चमकीली सतह से क्या होता है? टकराता है। तो टकराने के बाद जिस रास्ते वो जाता है, या कहें तो जिस माध्यम में से वो जाता है, पुनः उस माध्यम में क्या होता है? वापस लौट जाता है। और प्रकाश द्वारा प्रदर्शित इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलो एक फिगर के माध्यम से इसको हम समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर कोई माध्यम है, ये मान लो कि समतल दर्पण है। ये ज़्यादातर समतल दर्पण से कराया जाता है प्रकाश का जो प्रकाश का परावर्तन का घटना होता है। ज़्यादातर प्रकाश के परावर्तन की जो घटना होती है समतल दर्पण से कराया जाता है। अब मान लो ये कोई समतल दर्पण है और यहाँ पर आपका कोई प्रकाश आया, जैसे मान लो ये प्रकाश आया इस रास्ते, और फिर टकरा कर यह वापस ऐसे इसी माध्यम में क्या हो गया? लौट गया। तो प्रकाश द्वारा प्रदर्शित इस घटना को हम क्या कहते हैं जी? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराकर वापस अपने माध्यम में लौटने की जो घटना होती है उसी को क्या कहते हैं बाबू? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखो, प्रकाश आया और यहाँ टकराया, इस सतह पर, इस बिंदु पर टकराया, और टकरा कर देखो ये जिस माध्यम में, मान लो इधर हवा था, तो हवा से गया था किस पर? मिरर में, दर्पण में, और दर्पण में फिर जाकर क्या हुआ? टकराया, फिर वापस कहाँ लौटा? हवा में। तो प्रकाश द्वारा प्रदर्शित इस घटना को हम क्या कहते हैं जी? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो कितना सिंपल सा डिफिनीशन है। प्रकाश का किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराकर वापस अपने माध्यम में लौटने की जो घटना होती है इसी को हम क्या कहते हैं जी? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छा से समझ में आया होगा। तो चलो अब अभी इसको हम पूरे विस्तार से पढ़ने वाले हैं। अभी समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलो इसको लिख लो, पॉज करके वीडियो को लिख लो, और मैं इसको सेव भी कर दे रहा हूँ, क्लास को सेव भी कर दे रहा हूँ, और इसको टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्लास को फिर आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा तबीयत खराब है मेरा, तो आवाज़ पर मत जाइएगा। चलिए अब आगे टॉपिक है समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, ठीक है? समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन।
जिसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो समतल दर्पण से, तो साथियों समतल दर्पण से जब भी प्रकाश का परावर्तन का क्रिया कराया जाता है तो बाबू यहाँ परावर्तन का जो क्रिया होता है एक निश्चित नियम के अनुसार होता है। जब अभी आप आगे प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ोगे तो वहाँ आप जानोगे ना कि निश्चित नियम क्या होता है। ठीक है, तो जब भी समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है तो समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन की घटना में प्रकाश क्या होता है, परावर्तन के नियमों को क्या करता है, पालन करते हुए और परावर्तित हो जाता है। चलो इसको समझने का प्रयास करते हैं, अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखो जैसे मान लो, ये मान लो ये कोई समतल दर्पण है, इसका नाम लिख दो एम और एम डैश इसका मान लो नाम है। ठीक है, ये कोई समतल दर्पण है। अब यहां से कोई प्रकाश आया, देखो यहां से कोई प्रकाश आया। अब यहां से मान लो कि कोई प्रकाश आया और इस बिंदु पर टकराया। ठीक है, तो टकराने के बाद यह प्रकाश क्या हुआ, पुनः टकराकर इधर वापस लौट गया। ठीक है, तो देखो इधर से प्रकाश आया, इस बिंदु पर टकराया। अब इस बिंदु को हम मान लो कि नाम लिख देते हैं इसका, इस बिंदु का हम नाम लिख देते हैं ओ। इस बिंदु को हम क्या मान लेते हैं जी, ओ मान लेते हैं, जिस बिंदु पर ये टकराया। तो यहाँ टकराया और टकराने के बाद पुनः जिस माध्यम से आया तो उसी माध्यम में क्या हुआ, वापस लौट गया। तो देखो अब जो प्रकाश की किरण दर्पण के सतह पर टकराती है उस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं जी, आपतित किरण। देखो ये किरण, अब इसका भी नाम लिख देते हैं। एक काम करो, इसका भी नाम लिख दो, इसको हम ए मान लेते हैं। ठीक है, और ये ओ हो गया, और इसको मान लेते हैं हम क्या, बी मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो जो किरण दर्पण के सतह पर आकर क्या होती है, टकराती है, उसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। जैसे ये आपका जो है, ये कौन सा किरण हो गया जी, आपतित किरण हो गया। इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। ठीक है, या अंग्रेजी में इसको इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं जी, इंसिडेंट रे कहते हैं। इसको भी लिख देते हैं, इंसिडेंट रे। ठीक है, इसको अंग्रेजी में इंसिडेंट रे कहते हैं। अब देखो, अब जो किरण दर्पण से टकराकर और पुनः वापस लौट जाती है तो इस किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं बाबू, परावर्तित किरण। क्या कहते हैं जी, परावर्तित किरण। इसे अंग्रेजी में रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इसको क्या कहते हैं जी, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अब देखो साथियों, अब इस आपतित किरण और इस परावर्तित किरण के बीच में इस आपतन बिंदु पर 90 डिग्री के कोण पर एक काल्पनिक रेखा होता है, एक काल्पनिक रेखा होता है। ऐसे एक काल्पनिक रेखा होता है, इसका नाम लिख देते हैं हम, एन दे देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं जी, एन बोलते हैं। तो इस काल्पनिक रेखा को हम अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं जी, हम अभिलंब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई, अभिलंब कहते हैं। अभिलंब क्या कहते हैं जी, अभिलंब, जिसे अंग्रेजी में नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं जी, नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, आप सभी लिखते चलना। अब देखो,
अब साथियों ये हो गया नॉर्मल, फिर से रिवीजन कराएंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अब देखो ये हो गया अभिलंब और ये हो गया आपतित किरण। तो ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच में ये जो कोण बनता है ना भाई, इस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण, और इसे आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है जी? आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये जो कोण बनता है भाई, इस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण और इसे आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसको लिख लो। इस कोण को हम क्या कहते हैं जी? आपतन कोण। इस कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। अब देखो साथियों, अब ये हो गया परावर्तित किरण और ये हो गया अभिलंब, और इसके बीच ये जो कोण बनता है, ये वाला जो कोण, इस कोण को हम कहते हैं परावर्तन कोण और इसे हमेशा आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो चलो एक बार पुनः इसको रिवीजन करते हैं। ये आपका क्या हो गया जी? ये हो गया आपका समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण पर ये जो किरण जाकर दर्पण के सतह पर टकराती है, इस किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में इंसिडेंट रे कहा जाता है। जो किरण दर्पण के सतह पर टकराकर और वापस लौट जाती है, ये जो देखो ये वाला जो किरण, ये वाला आपका जो किरण है, ये दर्पण से क्या हो रहा है? टकराकर पुनः वापस लौट रहा है, तो इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं जी? परावर्तित किरण। ठीक है, और इसे अंग्रेजी में रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। अब देखो इन दोनों किरणों के बीच में, ये हो गया आपका आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, तो इन दोनों किरणों के बीच में दर्पण से 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का कोण यहाँ बनाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींचा जाता है। इस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? हम अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अभिलंब कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर जाकर यहाँ क्या होती है? टकराती है, तो इस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं जी? आपतन बिंदु कहते हैं। ये जो आपका बिंदु होता है, ये जो आपका बिंदु होता है, इस बिंदु को हम क्या कहते हैं बाबू? आपतन बिंदु दो कहते हैं। या इसे हम अंग्रेजी में अगर लिखना चाहें तो इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो ये देखो समतल दर्पण द्वारा प्रकाश के जो परावर्तन का जो किरण आरेख होता है, ये बिल्कुल आपके सामने है। कितने आसानी से हमने बनाया, आप सभी बिल्कुल इसी तरह से आप अपने क्या होता है नोट्स में बना सकते हो, आप अपने कॉपी में बना सकते हो, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। और कौन क्या है इस चीज को मैंने आप सभी को बता दिया। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है, अब चाहोगे कि इसका डेफिनेशन लिखने का, तो डेफिनेशन के लिए मैं आपको क्या करूंगा, वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें हम पूरा इसका जो नोट्स होता है, इसके सभी का जो डिफिनीशन होता है, जैसे आपतित किरण क्या होता है इसका डिफिनीशन, फिर परावर्तित किरण क्या होता है इसका डिफिनीशन, फिर अविलंब क्या होता है इसका डिफिनीशन, फिर ये आपतन कोण क्या होता है इसका डिफिनीशन, फिर ये परावर्तन कोण क्या होता है इसका डिफिनीशन, फिर ये आपतन बिंदु क्या होता है इसका डिफिनीशन, ये सब किसी का डिफिनीशन मैं PDF डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके अपना नोट्स बना लेना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज का यह जो वीडियो है वो काफ़ी अच्छे से आप सभी को समझ में आया होगा। तो साथियों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जाकर करो, ताकि हमें भी पता चल सके कि हमारे बच्चे कहाँ कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। साथियों, हम लोग छोटे यूट्यूबर हैं, हो सकता है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं और आज सफलता ना मिले, लेकिन कुछ दिनों बाद सफलता हमें मिलेगा, लेकिन हम लोग हार मानने वाले नहीं हैं। बस आप सभी का सपोर्ट चाहिए, आप सभी का सपोर्ट रहा तो हम लोग भी बुलंदियों को हासिल करेंगे। बस आप सभी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। आज जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो आज कुल हमारे चैनल पर 785 सब्सक्राइबर हैं, और जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर आप सभी कर दोगे
निश्चित ही हम लोग एक बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे साथियों। तो आप सभी का सपोर्ट चाहिए, आप सभी अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। बाकी मंजिल हम लोगों की दूर नहीं है, बस आप सभी का सपोर्ट चाहिए। हम लोग भी गरीब यूट्यूबर हैं भाई, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। आज रात 12 बज रहे हैं फिर भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तबीयत खराब है, इसके बावजूद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बस आप सभी का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आया तो उसको कमेंट करें, मैं कमेंट में बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। और इसको चलो क्लास को सेव कर देते हैं। बाकी मैंने जो कहा है कि इसका डिफिनीशन, जो भी डिफिनीशन है मैं PDF अपलोड कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका लिंक रहेगा, आप वहां से डाउनलोड करके उसका नोट्स बना सकते हो। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।